ये कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सवाल हमारे हजारों साल के पैदा किए हुए सवाल, उन्हें हम एक दिन में नहीं तोड़ सकते। कोई उपाय नहीं है उन्हें एक दिन में तोड़ देने का, और उन्हें एक दिन में तोड़ने की कोशिश में सिर्फ यही हो सकता है कि हम और सवाल पैदा कर लें। हिंदुस्तान की कठिनाइयां एक दिन की नहीं है, 5000 साल का पूरा इतिहास हिंदुस्तान की कठिनाइयों का इतिहास। हिंदुस्तान की जड़ें 5000 साल से पीड़ित, रुग्ण और विकृत हो गई। अगर कोई आदमी चाहे कि नहीं एक दिन में बदलने की जल्दबाजी दिखाए, तो वो जल्दबाज आदमी जड़ों को सुधार पाए इसकी संभावना कम है, जड़ों को मिटा डाले, तोड़ डाले इसकी संभावना ज्यादा है। हिंदुस्तान की आने वाली युवा पीढ़ी को यह भी समझ लेना चाहिए कि सवाल जितने पुराने होते हैं उतने धीरज से उनके साथ मुकाबला करना पड़ता है, लेकिन क्रांतिकारी कभी भी धैर्यवान नहीं होता। This one virus is killing your business, and that virus is customer referrals. कभी भी धैर्यवान नहीं होता, क्रांतिकारी अधैर्यवान होता। वो बहुत शीघ्रता से कुछ करना चाहता है, इसकी बिना फिक्र किए कि कुछ चीजें शीघ्रता से की ही नहीं जा सकती। एक बच्चा मां के पेट में 9 महीने लेता है, तब मैच्योर होता है, तब वो जन्म लेता है। जल्दी किया और अगर 5 महीने में गर्भपात कर लिया तो बच्चा तो मरेगा ही, मां भी मर सकती है। हिंदुस्तान में मुझे ऐसा लगता है कि हमारी समस्याएं पुरानी हैं और हमारे हल करने की जल्दी बहुत अधैर्यपूर्ण है। हम प्रत्येक चीज को आज हल करना चाहते हैं जो कि नहीं हल हो सकती। अगर हिंदुस्तान को ठीक से प्रौढ़ता पानी हो और बुद्धिमत्ता पानी हो तो अपनी समस्याओं की गहराई और ये भी समझ लेनी चाहिए कि वो वक्त लंबा लेंगी, वो जल्दी नहीं तोड़ी जा सकती। ना तो गरीबी आज मिटाई जा सकती है, चाहे हम जमीन छीन के बांट दें, और चाहे हम सारी फैक्ट्रीज पे कब्जा कर लें, और चाहे हम सारे मुल्क की संपत्ति को वितरित कर दें, गरीबी आज नहीं मिट सकती। क्योंकि गरीबी के पीछे 5000 साल की लंबी कहानी। ये गरीबी 5000 साल की गरीबी। इस गरीबी को जो आज मिटाने की कोशिश करेगा, मैं मानता हूं वो मुल्क को और भी गरीब हालत में छोड़ जाएगा। क्योंकि इस गरीबी को जल्दी में मिटाने की कोशिश उस इंतजाम को भी तोड़ सकती है जो इंतजाम इस मुल्क को थोड़ी बहुत संपत्ति दे रहा है। लेकिन हम बहुत जल्दी में पड़े हैं। हमारा जवान चाहता है सब आज हल हो जाए, हर आदमी को आज नौकरी मिल जाए। ये नहीं हो सकता। नेता मुल्क के बेईमान हैं, वो झूठे आश्वासन दिए चले जाते हैं। वो आश्वासन दिए चले जाते हैं कि नहीं ये हो जाएगा, ये जल्दी हो जाएगा, ये जल्दी हो सकेगा कि सबको नौकरी मिल जाए। ये नहीं हो सकेगा। इस मुल्क में सबको नौकरी नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास उतना काम नहीं है जितने लोग। नहीं मिल सकती इसलिए कि इस मुल्क के पास जितने लोगों को हमने शिक्षित कर लिया है उतना भी काम नहीं है, और जितने लोगों को हम शिक्षित कर रहे हैं उनके लिए भविष्य में कोई काम नहीं होगा। लेकिन ये मजबूरी है और ये हम सबकी मजबूरी है। अगर इसको हमने जल्दबाजी की तो शायद जितना काम मिल सकता है वो भी ना मिल पाए, और अगर हम धैर्य से प्रयोग करें तो शायद हम मार्ग, नए कामों की दिशाओं को खोजने में समर्थ हो सकते हैं। असल में हिंदुस्तान के जवान को पुराने किस्म के काम मांगने की बात छोड़ देनी चाहिए अगर हिंदुस्तान की समस्याओं को हल करना हो। हिंदुस्तान के जवान को अपनी जवानी का बड़े से बड़ा प्रयोग हिंदुस्तान में नए काम पैदा करने में दिखाना चाहिए। उसे पुराने ढंग के काम मांगना बंद कर देना चाहिए। जैसे कि हम एक कवि को ओरिजिनल कहते हैं, अगर वो नई कविता लिखे, अगर वो कालिदास जैसी कविता लिखे तो उसको कोई कवि नहीं मानता, और अगर वो शेक्सपियर जैसी कविता कितनी अच्छी लिख ले तब भी हम कहेंगे चोर है, कोई मौलिक नहीं, कोई ओरिजिनल नहीं। जैसे कविता भी नई करता है आदमी, जैसे लेख भी नया लिखता है, विज्ञान में नई खोज करता है, वैसे हिंदुस्तान के जवान को नए काम की खोज पर निकलना पड़ेगा। 1000 तरह के नए काम खोजे जा सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के सब जवान पुराने दरवाजों पर दस्तक दे रहे हैं। उन पुराने दरवाजों के काम चुप गए। सच तो यह है कि पुराने दफ्तरों में जरूरत से ज्यादा आदमी, और ध्यान रहे जहां 2 आदमी काम कर सकते हैं, अगर वहां 6 आदमी हो गए तो जो काम 2 आदमी करते थे वो 6 आदमी और बिगाड़ देंगे, वो 6 नहीं कर पाएंगे। हिंदुस्तान में मजबूरी यह है कि हर जगह ज्यादा आदमी है, और जहां भी जरूरत से ज्यादा आदमी होते हैं वहां एफिशिएंसी कम हो जाती, वहां कुशलता कम हो जाती। अंग्रेज जिन दफ्तरों में 1 क्लर्क से काम चला रहे थे वहां आज 10 क्लर्क, और अंग्रेज का 1 क्लर्क जितना काम कर रहा था उतने 10 क्लर्क नहीं कर रहा है। असल में 10 क्लर्क कर ही नहीं सकते उतना काम। एक जितना काम कर सकता है वो 10 नहीं कर सकते। अगर एक के लायक ही काम है तो 10 सिर्फ उसको बिगाड़ने वाले सिद्ध होंगे, और इस तरह काम को फैलाएंगे कि वो 10 के योग मालूम होने लगे, और काम इस बात ही फैलता हुआ दिखाई पड़ेगा लेकिन होता हुआ दिखाई नहीं पड़ेगा। हिंदुस्तान की पूरी नौकरशाही काम को फैलाने का काम कर रही, काम को हल करने का काम नहीं कर रही, क्योंकि काम जितना फैलता है उतनी जगह बनती है, लेकिन ये जगह बोगस, इनसे कोई मुल्क को उत्पादन और मुल्क को नई दिशाएं नहीं मिलती। लेकिन क्या वजह है कि हिंदुस्तान में हम नए काम न खोज सके? कितने नए काम अधूरे पड़े हैं जो हमें पुकारते हैं, लेकिन जैसा मैंने कहा हमारी पुरानी आदतें दिक्कत देती हैं। अब हिंदुस्तान में कितने इंजीनियर हैं जो बेकार, लेकिन कोई इंजीनियर इसकी फिक्र नहीं करता कि जमीन के नीचे मकान शुरू बनाने के लिए नई योजनाएं दे। कोई इंजीनियर इस बात की फिक्र नहीं करता कि समुद्र पर पानी बनाए, समुद्र पर मकान बनाए। अब ये जान के आपको हैरानी होगी कि अभी एक अमेरिकी इंजीनियर ने, फुलर ने
समुद्र पर मकान बनाने का बहुत सस्ता सुझाव दिया है, योजना भी दी है, मकान का मॉडल भी दिया है। सीमेंट कंक्रीट के मकान जिनमें एक मकान में 20,000 आदमी रह सके, समुद्र पर तैर सकते हैं, डूबेंगे नहीं, क्योंकि वो चारों तरफ से बंद होंगे। उनके भीतर हवा का जितना वॉल्यूम होगा वही उनको समुद्र के ऊपर तैराने का कारण बन जाएगा। वो जमीन पर बनने वाले मकानों से सस्ते होंगे और जमीन को घेरेंगे नहीं। और हिंदुस्तान को तो जमीन की जरूरत है। हिंदुस्तान पर जमीन जितनी गिर जाएगी उतना भोजन मुश्किल में पड़ जाएगा। हिंदुस्तान के इंजीनियर को फिक्र करनी चाहिए कि पानी पर मकान बनाए, हवा में भी मकान बनाए जा सकते हैं। एक दूसरे ब्रिटिश इंजीनियर ने हवा में मकान बनाने का मॉडल दिया, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे कब इस दिशाओं में सोचेंगे? सीमेंट कंक्रीट का मकान हवा में भी हवा के वॉल्यूम के आधार पर तैर सकता है, उड़ सकता है, और वो जमीन पर बनाए हुए मकान से सस्ता मकान सिद्ध होगा। लेकिन हिंदुस्तान का इंजीनियर जमीन पे मकान बनाता चला जाएगा। मकान भी वो उस ढंग से बना रहा है जिस ढंग से 5000 साल पहले हमारे बाप दादे बनाते थे। अब किसी को ईंट बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ईंट तब बनती थी जब हम पूरी दीवार सीधी नहीं बना सकते थे। अब हम पहले ईंट बनाएंगे, फिर ईंट को हम जोड़ेंगे, फिर आकर दीवार बनाएंगे। अब तो दीवार सीधी बन सकती है। अब इतनी मोटी दीवारों की भी जरूरत नहीं है। अब हम बहुत और ढंग से जिंदगी को जीने की व्यवस्था करने की खोज कर सकते हैं। अब जो इंजीनियर जमीन पर छोड़ के हवा में या पानी में मकान बनाएगा उसके लिए काम नहीं होगा, उसके लिए खुद तो काम होगा। वो अपने जैसे हजारों इंजीनियरों के लिए नए काम की दिशा खोल देगा। लेकिन नहीं, वो इंजीनियर अपनी दरखास्त लिए खड़ा हुआ है पीडब्ल्यूडी के दफ्तर के सामने कि हमको नौकरी चाहिए। नहीं, हिंदुस्तान का जवान अपने को जवान सिद्ध नहीं कर रहा। जवानी का पहला लक्षण यह है कि वो मौलिक खोजें करे। उसे जानना चाहिए कि उसके माता पिताओं ने उसे जहां पहुंचा दिया है वहां उनकी सामर्थ्य चुक गई है, सैचुरेशन आ गया है, चीजें चुक गई हैं, उसके आगे अब चीजें नहीं जा सकती। हमेशा जिंदगी में जवानों को नई चीजें खोजनी पड़ती हैं। हिंदुस्तान के सामने बड़ी से बड़ी समस्या यह है कि हम नई दिशाएं कैसे तोड़ें। नई दिशाएं तोड़ी जा सकती हैं, कोई कारण नहीं है। जमीन के नीचे मकान बन सकते हैं, और जब से एयर कंडीशनिंग की सुविधा हो गई तब से हम जमीन के नीचे बहुत मकान फैला सकते हैं। असल में हिंदुस्तान में अब कोई फैक्ट्री जमीन